ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना उद्योग, ना नौकरी, ना काम, ना धंधा, ना बहनों के खाते में पैसा। अगर थी तो केवल बर्बादी थी, अगर थी तो केवल तबाही थी, अगर था तो केवल अंधेरा था। और वो अंधेरा देने वाले कौन थे? अरे एक बार फिर जोर से बोलो, कौन थे? मिस्टर बंटा ढाल। आज कांग्रेस बात करती हमसे, क्या दे दिया तुमने राघोगढ़ को? मैं पूछना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी हुंकार भरी है। यह पहली बार है जब सीएम शिवराज और सिंधिया एक साथ दिग्विजय के गढ़ में हैं। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम करीब 144 करोड़ रुपए की सौगात दी है। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम करीब 144 करोड़ रुपए की सौगात दी है। विकास के काम और जनता के कल्याण की योजनाएं इतनी है कि मैं दिन और रात गिनाऊं तो अब वो कम पड़ जाएंगी। लेकिन बारिश के कारण मैं लंबी बात नहीं करूंगा। एक तरफ आप देखिए विकास के काम, अभी बंटी बना पूछ रहे थे, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, बताओ कांग्रेस ने कभी राघोगढ़ में भी सड़कें बनवाई क्या? इधर भी जोर से बनाना, बनवाई क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिजली मिलती थी क्या? घर घर कभी पानी देने की कोशिश की थी क्या? पूरे मध्य प्रदेश को नरक बना दिया था कांग्रेस ने। नरक, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना उद्योग, ना नौकरी, ना काम, ना धंधा, ना बहनों के खाते में पैसा। अगर थी तो केवल बर्बादी थी, अगर थी तो केवल तबाही थी, अगर था तो केवल अंधेरा था। और वो अंधेरा देने वाले कौन थे? अरे एक बार फिर जोर से बोलो, कौन थे? मिस्टर बंटा ढाल। आज कांग्रेस बात करती हमसे, क्या दे दिया तुमने राघोगढ़ को? मैं पूछना चाहता हूं। मैं राघोगढ़ वालों का आभारी हूं और इसलिए आज कहने आया हूं, गुना जिले में मेरे बहनों और भाइयों, अकेले हमने राघोगढ़ विधानसभा में 2003 तक जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे 250 किलोमीटर सड़कें थी, अब हमने बढ़ा के कर दी 1317 किलोमीटर सड़कें। हम सड़कें बना रहे हैं, हम सिंचाई का इंतजाम कर रहे हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, छात्रावास खोल रहे हैं। राघोगढ़ वालों, चाचौड़ा वालों, आज शानदार सीएम राइज स्कूल का हमने शिलान्यास किया है। सीएम राइज स्कूल, ये सीएम राइज स्कूल क्या है? मेरे किसान भाइयों, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अपनी इच्छा भी होती है कि हमारे बच्चों को भी पढ़ने अच्छे स्कूल मिले। बताओ होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? तो सुनो, ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे रहेंगे। यहाँ पे लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, भव्य बिल्डिंग होगी, यहाँ खेल का मैदान होगा। और गांव के लिए, केवल राघोगढ़ के लिए नहीं होंगे, आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ आएंगे। लेकिन आएंगे काहे में? मामा बस भेजेगा गांव गांव, तो बस जाएगी, बच्चों को बिठाएगी और सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने लाएगी, शाम को गांव में फिर छोड़ देगी। स्मार्ट क्लास होगी। स्मार्ट क्लास का मतलब ध्यान से सुनना कि दिल्ली और बंबई में भी बैठ के विद्वान अगर टीचर पढ़ाएगा तो राघोगढ़ में साफ दिखाई देगा, बच्चों से सवाल भी पूछ पाएंगे, हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा और किसान और गरीबों के बेटा बेटी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए अगर हमारा ध्यान है तो केवल गरीबों की सेवा पे, विकास पे। राघोगढ़ विधानसभा में अकेले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज आपको बताना चाहता हूं, 64,300 परिवारों को निःशुल्क राशन दे रही है। और एक बात और सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में प्लाट दिलवा के जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। अरे जब इस धरती पर आए हैं
तो भगवान ने इतनी जमीन पे तो हक दिया होगा कि अपना मकान बना के रह सके। मेरे बहनों और भाइयों, पीएम आवास के अंतर्गत मकान मिल रहे हैं और अभी 22,700 लाडली लक्ष्मी है राघोगढ़ विधानसभा में, और अकेले राघोगढ़ में 67,253 बहनें लाडली बहनाएं हैं, लाडली बहनाएं। और सुनो मेरी बहनों, जो छूट गई हो वो चिंता मत करना। अभी फिर से 10 तारीख को मैं पैसा डालने वाला हूं। दोपहर को ठीक 1 बजे इंदौर से पैसा डालूंगा और उस समय आपके गांव में कार्यक्रम होगा, आपकी पंचायत में, आपके गांव में और शहर में भी कार्यक्रम होंगे लाडली बहनों के। 1 बजे मैं इंदौर से डालूंगा और बहनों मुझे सुनने आप सब अपने अपने गांव में उपस्थित रहना कार्यक्रम में। बोलो, सब बहनें रहेंगी ना? इसको उत्सव का रूप बना देंगे हम, और उसी दिन हम ये तारीख बता देंगे कि अब केवल 23 साल नहीं, 21 साल तक की बहनों को ये पैसा दिया जाएगा, ताकि हमारी जो बेटियां छूट गई हैं वो भी कवर हो जाए। और दूसरा फैसला किया है हमने, इसमें शर्त जोड़ दी थी कि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अब 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर भी आता है। कई किसान तो ऐसे थे, उनका ज्यादा जमीन तो है ही नहीं, ट्रैक्टर तो ले लिया, अब हम किराए पे चलाते हैं मामा, हमें काहे को छोड़ दिया। तो अब तय कर लिया ट्रैक्टर वाले भी जो किसान 5 एकड़ जमीन तक के हैं उन सबको लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, कोई ना छूटे। अभी तो 1.25 करोड़ बहनें हुई है, कितना भाग्यशाली हूं मैं, 1.25 करोड़ लाडली बहनों का भाई। जिंदगी धन्य हो गई मेरी, जीवन सफल हो गया मेरा। इतनी बहनें जिसकी है वो तो वैसे ही तर गया मेरी बहनों, वो तो वैसे ही तर गया। लेकिन ये संख्या और अभी लगातार बढ़ती रहेगी। आपकी जिंदगी में कैसे आनंद और प्रसन्नता आए, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। मेरी बहनों, किसान भाई यहाँ बैठे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है 62,700 परिवारों को, और किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 62,300 किसानों को, इनको भी मिल रही है। कृषक ब्याज माफी की योजना में भी हमने यहाँ किसानों के खाते में पैसा डाले। ऐसे एक नहीं, अनेकों चीजें आज विस्तार में नहीं गिनाऊंगा आज। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, बताओ मेरी सरकार कांग्रेस की सरकार से अच्छी है कि नहीं? जोर से दाएं बाएं बताओ, कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि नहीं? मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री है कि नहीं? गजब कर दिया मोदी जी ने। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और बताओ अपने सिंधिया जी भी अच्छे हैं कि नहीं? और तुम्हारा भाई और मामा शिवराज अच्छा है कि नहीं? तो बताओ जो अच्छे हैं उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपने भैया का साथ दोगी? बहनों बोलो, भैया का साथ दोगी? मोदी जी का साथ दोगी? मामा का साथ दोगी? और भाइयों, आप भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? आओ हम सब संकल्प करें कि जो हमारे लिए कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे, और बाद में भी फिर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।